सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सांवरिया जी अखाड़ा प्रदर्शन एवं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। लॉटरी का झांसा देकर महिला से 3.53 लाख की साइबर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। सुभाष चौक पर शहरवासियों ने गाया सामूहिक राष्ट्रगान। सिंधी समाज ने उत्साह से मनाया थदड़ी पर्व। सांवरिया जी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को टेलर ने मारी टक्कर। भक्ति और आस्था के रंग में डूबा श्री सांवलिया धाम। अब खबर विस्तार से। अखाड़ा प्रदर्शन के साथ फोड़ी मटकी दिखाओ उत्साह। चित्तौड़गढ़ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी में शनिवार को अखाड़ा प्रदर्शन के साथ मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। बाहर से आए अखाड़ा दल ने प्रदर्शन करते हुए मटकी फोड़ का आयोजन हुआ। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। हैरत अंगेज प्रदर्शन ने लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया। जानकारी के अनुसार सांवलियाजी में वर्षों से जन्माष्टमी के अवसर पर अखाड़ा प्रदर्शन का आयोजन श्री कृष्ण सुदामा मित्र मंडल के तत्वावधान में हो रहा है। इस वर्ष भी श्री सांवलिया मंदिर मंडल के सानिध्य में शोभा यात्रा एवं अखाड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके लिए बाल बजरंग अखाड़ा पिपलोदा उज्जैन के कलाकार सांवलियाजी पहुंचे। यहाँ नंद केतन धर्मशाला के यहाँ से अखाड़े की शुरुआत हुई, जो कि मंदिर की ओर गया। बाद में कबूतर खाना होते हुए पुनः नंद निकेतन धर्मशाला पहुंचे। यहाँ मार्ग में विभिन्न स्थानों पर अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। साथ ही अखाड़ा कलाकारों और अखाड़े के उस्ताद का स्वागत किया। कस्बे के लोगों की ओर से विभिन्न स्थानों पर दही मटकी लगाई गई थी। ऐसे के अखाड़ा कलाकारों ने दही मटकी फोड़ी। यहाँ निकाली शोभा यात्रा में लगातार बज रहे ढोल सभी का उत्साह वर्धन भी कर रहे थे। शोभा यात्रा और अखाड़े का समापन मीरा सर्कल पर हुआ। इस दौरान श्री कृष्ण सुदामा मित्र मंडल के विपिन जैन मांडोत, विश्व बंधु तिवारी आदि भी साथ थे। लॉटरी निकलने का झांसा देकर महिला से 3,53,999 रुपए की साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को प्रतापगढ़ साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को मध्य प्रदेश के मेहर जिले से डिटेन कर पकड़ा। आरोपियों ने पैसों के लालच में अपने बैंक खाते और सिम कार्ड ठग गिरोह को उपलब्ध कराए थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। एसपीबी आदित्य ने जानकारी देते हुए बताया कि धरियावद निवासी कलावती पत्नी अशोक पंचाल ने 8 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसके पास एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें उसे लॉटरी निकलने की जानकारी दी गई। कॉल करने वाले ने आधार कार्ड व फोटो मंगवाए और कहा कि कोई पैसा जमा नहीं कराना है। कुछ समय बाद उसी नंबर से कॉल कर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर अलग अलग खातों में कुल 3.53 लाख रुपए जमा करवा लिए। साइबर थाना प्रतापगढ़ ने केस दर्ज कर बैंक खातों को फ्रीज कराया और मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच शुरू की। बैंक रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सतना, मध्य प्रदेश के रामराज पटेल 27 और नरेंद्र कोल 24 को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसों के लालच में अपने खाते व सिम अन्य लोगों को उपलब्ध कराए थे। राष्ट्रीय उत्सव मनाओ मंच के तत्वाधान में चित्तौड़ शहर के सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के समक्ष शहरवासियों ने सामूहिक रूप से देशभक्ति और सांस्कृतिक महत्व के प्रतीक वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया। जिला कांग्रेस महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने बताया कि कार्यक्रम के संयोजक अरुण कंडारा की पहल पर राष्ट्रीय उत्सव मनाओ मंच के तत्वाधान में ये गौरवमयी कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुभाष चौक पर सुबह 9 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया तथा सामूहिक
वंदे मातरम गीत गाया गया। इस देशभक्ति कार्यक्रम में शहर के सभी धर्म जाति के आमजन, फल सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, ठेला मजदूर, दुकानदार एवं छोटे व्यवसायी शामिल हुए। अंत में सभी ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। कार्यक्रम संयोजक अरुण कंडारा ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने बधाई संदेश में कहा कि आजादी का असली मतलब तभी होगा जब हम एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, जिम्मेदार नेता बन पाएंगे। कंडारा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही था कि आम नागरिक, स्ट्रीट वेंडर्स, फल सब्जी वाले, ठेला मजदूर, दुकानदार, छोटे व्यापारी को इस राष्ट्रीय महापर्व से जोड़ा जा सके ताकि उन्हें खुशी और जिम्मेदारी मिल सके। छोटी सादरी सिंधी समाज द्वारा परंपरागत आस्था और उल्लास के साथ शुक्रवार को थदड़ी पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने परंपरा अनुसार घरों में चूल्हा नहीं जलाया और एक दिन पूर्व बनाए गए ठंडे पकवान का सेवन किया। समाजजनों ने मां शीतला माता की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना की। गुरुवार को रात्रि में महिलाओं व युवतियों ने लोकगीत गाकर व नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। बच्चों ने भी इस पर्व पर विशेष उत्साह दिखाया और एक दूसरे को पारंपरिक व्यंजन वितरित किए। समाज के वीना तनवानी ने बताया कि थदड़ी पर्व बीमारियों से बचाव और मौसम परिवर्तन के समय शीतला माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना इलाके में बांसेन पुलिया के समीप एक गंभीर सड़क हादसा पेश आया है। सांवलिया जी मंदिर में दर्शन का लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप को एक अनियंत्रित ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर पलट गया और उसमें सवार श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे में 5 घायल लोगों को सांवलिया जी मरीज को छोड़कर लौट रहे एम्बुलेंस चालक अफजल ने चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से सामने आया है कि पिकअप में सवार सभी लोग सीकर जिले के अजीतगढ़ तहसील के रहने वाले हैं और एक ही मोहल्ले के निवासी हैं, जिनमें 2 बच्चे और 9 महिलाओं सहित कुल 17 लोग शामिल हैं। घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों का चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम अजीतगढ़ के रहने वाले हैं सर। सांवरिया से दर्शन करके आए थे। कहाँ? गाँव हमारा अजीतगढ़ है, जिला सिक्कर है, तहसील अजीतगढ़ है। कितने लोग थे आप पिकअप में? हम 17 लोग थे। क्या हुआ? बच्चे हैं, पीछे से टैंकर वाले ने टक्कर मारा है। सभी के लगी है? नहीं, वो औरतों के और तो किसी के भी नहीं लगी, 3 लोगों की ज्यादा लगी। अभी सभी ठीक होगी? डेट थोड़ी वो तो सब ठीक है लोग। अफजल जी, किस तरह का हादसा हुआ, कैसे लोगों की मदद की आपने? सर मैं वहाँ एक पेशेंट छोड़ के आ रहा था सांवरा जी, और वहाँ से रास्ते में देखा तो पिकअप के नीचे ये 4-5 जने पड़े हुए थे और ट्रेलर ने टक्कर मारी थी। तो पब्लिक, रास्ते की पब्लिक सब रुकी हुई थी, तो मैंने सहयोग किया चित्तौड़ एम्बुलेंस की सेवा से मिलकर। कितने लोगों को आप यहाँ लेके आए हैं? मैं 5 जनों को लेकर आऊँ। किसी की हालत गंभीर है ऐसा कुछ? एक जने की गंभीर है। एंकर चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सामलियाजी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए उमड़ पड़े, जिससे मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। जन्माष्टमी के मौके पर सामलियाजी मंदिर में भक्तों की भीड़ वर्ष भर की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। इस वर्ष भी ऐसा ही देखने को मिला, जब राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों की लंबी कतारें मंदिर के बाहर तक देखी गई। जन्माष्टमी के पावन पर्व के लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों और मनमोहक रोशनी से की गई सजावट ने मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। भक्तों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह के फूलों का उपयोग किया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक हर जगह अद्भुत सजावट नजर आ रही थी। रात्रि 12 बजे
मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें प्रसाद भक्तों के बीच लुटाया जाएगा। जन्माष्टमी के बाद जलझूलनी एकादशी के अवसर पर भी श्री सामलियाजी मंदिर में विशेष भीड़ रहती है। इस मौके पर भगवान को एक विशेष पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। जन्माष्टमी और जलझूलनी एकादशी ये दो खास मौके हैं जब मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, मंदिर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं और कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे? मंदिर प्रशासन की तरफ से लगभग हमने 5 लाख श्रद्धालुओं की व्यवस्था कर रखी है। झिकझक द्वारा और बैरिकेड द्वारा हमने कुछ अंतराल में बंद करके और आना श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर लाकर दर्शन कराना की व्यवस्था कर रखी है। और शाम के टाइम में हमने एक छोटू सिंह रावणा की भजन संध्या का भी आयोजन करवा रखा है। और शाम को हमारे 12 बजे बाद जो मंदिर प्रसाद होगा उसके लिए पंजरी की व्यवस्था हमने काउंटर लगाकर कर रखी है। और हमने पूर्णतया केक का प्रयोग बंद कर रखा है कि किसी प्रकार के केक का आयोजन मंदिर के अंदर नहीं किया जाएगा। पंजरी का प्रसाद को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है, कितना प्रसाद वितरण होना है? हमने इस बार अधिक संख्या में प्रसाद निर्माण करवाया है और लगभग हमने 12 से 13 काउंटर मंदिर की तरफ से लगाए हैं, जिससे प्रसाद की सही तरह से व्यवस्था से प्रसाद का वितरण किया जा सके।